नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। संसद के अंदर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी से मामले में माफी मांगने के लिए भी कहा। इस दौरान कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं संसद के दोनों सदनों में हंगामा लगातार जारी है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। स्पीकर के निलंबन की कार्रवाई पर धरना प्रदर्शन जारी है। राज्यसभा से 3 और सांसद निलंबित किए गए हैं। हंगामे के कारण अब तक दोनों सदनों से 27 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं, जो कि अब गांधी प्रतिमा के नीचे 50 घंटे के धरने पर बैठ गए हैं। इन सब के बीच में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर निलंबित विपक्षी सांसद माफी मांग लें और आश्वासन दें कि वे सदन में तख्तियां नहीं दिखाएंगे, तो आसन उनके निलंबन को वापस ले सकता है। संसद के दोनों सदनों में विरोध के दौरान तख्तियां लेकर नारेबाजी करने की वजह से निलंबित सांसदों ने बुधवार को संसद में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन जारी किया। और साथ ही आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन में विपक्षी दलों ने अपनी एकजुटता दिखाई और विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। सांसदों का कहना है कि शुक्रवार को दोपहर 1 बजे तक यानी अगले 50 घंटे तक वे बारी बारी से धरने पर बैठेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मोदी सरकार और संसदीय कार्य मंत्री गुजरात के लोगों से माफी मांगे। सवाल है कि माफी कौन मांगेगा? एक दूसरे पर हावी होने की होड़ में क्या संसदीय कार्रवाई पर ग्रहण लगाना सही है? क्या जुबान की चूक पर सदन में सियासी मुद्दा बनाना सही है? क्या सरकार निलंबन की नीति अपनाकर विपक्ष के ऊपर लगाम लगा पा रही है? अगर निलंबन होता रहेगा तो संसदीय बहस कैसे होगी? सवाल कई है और हम इस सवालों के जवाब इस खास चर्चा में लेंगे। कल भी हमसे पूछा गया पत्रकार की तरफ से, मीडिया वालों से, कि आप कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं। परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये नौबत आई। कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। मैम विल यू आस्क अधीर दा टू अपोलोजाइज? मैम विल यू आस्क अधीर दा टू अपोलोजाइज? He has already apologized. द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। तो बात संसद की कार्रवाई की होगी, क्योंकि संसद के अंदर और बाहर दोनों तरफ ही हंगामा हो रहा है और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मसले पर कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी से मामले में माफी मांगने के लिए भी कहा। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और सवाल ये भी कि अगर सभी सांसदों को निलंबित ही कर दिया जाएगा तो सदन की कार्रवाई कैसे चलेगी। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान
मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दिनेश सिंह जी जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है सर आपका। राम प्रकाश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। आपका भी पांडे जी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत दिनेश सिंह जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि आज भी जो सदन है उसमें हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो, लेकिन फिर भी चर्चा नहीं हो पा रही है। महंगाई के मुद्दे को उठाना गलत है क्या? संसद की कार्रवाई नहीं चल रही, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नेहा जी, संसद की कार्रवाई चलाने के लिए जहां सत्ता पक्ष जिम्मेदार है, वहीं विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। आप सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी अधिक है, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी भी, क्योंकि जब संसद के अंदर बैठते हैं तो सारे सम्मानित सदस्य एक जैसे होते हैं और इसलिए संसद को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी होती है। आपने कहा कि क्या महंगाई के मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए? कब और किसने कहा कि सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए? लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा या राज्यसभा के सभापति ने कहा? दोनों जगहों पर राज्यसभा के अध्यक्ष ने भी कहा, वहाँ के सभापति हरिवंश जी ने भी कहा नहीं इस पे चर्चा होनी चाहिए, और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी कहा कि नहीं हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन चर्चा का एक तरीका होता है, अगर आप चर्चा चाहते हैं तो आप चर्चा करिए, लेकिन संसद और सड़क में नेहा जी अंतर होता है। संसद जो है वो चर्चा के लिए होती है और सड़क जो है प्रदर्शन के लिए होता है। लेकिन अगर आप संसद के अंदर अगर आप प्रदर्शन करने लगेंगे, होर्डिंग और पोस्टर लेके संसद के अंदर आप चले जाएंगे, अध्यक्ष के भाषण पर आसन के समीप आप चले जाएंगे, तो क्या करेगा सभापति, क्या करेंगे? रत्नाकर जी, संसद और सड़क में अंतर नहीं समझ पा रहे आप लोगों को नहीं लगता है कि संसद बहस की जगह है, वहां पर चर्चा करिए और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखिए। सड़क पर आप प्रदर्शन करते हैं, अपनी बातों को उठाते हैं, अपनी मांगों को उठाते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन अब संसद के अंदर ही धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं सांसद। देखिए नेहा जी, सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि सड़क पे जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं या सत्याग्रह की जो मांग कर रहे हैं, राजघाट पे भी हमने सत्याग्रह करने के लिए मांग किया था। हम तो वहाँ पे शांतिपूर्वक सत्याग्रह के माध्यम से अपनी आवाज को उठाना चाह रहे थे, लोगों को बताना चाह रहे थे कि यह सरकार किस प्रकार खाने पीने जैसी वस्तुओं पे भी जीएसटी लगा दे रही है और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आज जीना मुश्किल हो गया है। तो आज सिर्फ सांस लेने के ऊपर जो है जीएसटी नहीं लगाया गया है, बाकी सारी चीजों के ऊपर ये सरकार जो है वो जीएसटी लगा दी है। ये टैक्स जीवी सरकार है। जब हम ये मांग करते हैं कि हम सड़क पे सत्याग्रह करेंगे तो वो वहाँ पे 144 लगा देते हैं। हमारे सारे लोगों को, नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को उठा करके बस में, सांसदों को बस में ठूस करके और जेल में डाल दिया जाता है। तो आप सड़क पे हमें बोलने नहीं देते। अब रही बात सदन की, तो सदन में जब हम अपनी आवाज उठाते हैं, हम कहते हैं कि चर्चा करिए भाई, रूल 267 के तहत आप चर्चा करिए, महंगाई पर चर्चा करिए, जीएसटी आपने क्यों लगाया उस पर चर्चा करिए, तो आप हमारे सांसदों को निलंबित कर देते हैं। 2 दिन के अंदर 27 सांसदों को आपने निलंबित कर दिया। आप सड़क पे भी हमको आवाज नहीं उठाने देते, सदन में भी हमको आवाज उठाने नहीं देते। देखिए नेहा जी, ये वही सरकार है जो जब विपक्ष में बैठती थी तो कहती थी कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी जो है वो रूलिंग पार्टी की होती है। तो आज वो क्यों भूल गई कि आज वो सत्ता में बैठी हुई है, तो सदन को चलाने की जिम्मेदारी उनकी है। विपक्ष कहाँ पे आवाज उठाएगा? सदन को चलाने की जिम्मेदारी, सदन को चलाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ एक पार्टी की होती है क्या? रत्नाकर जी, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक होती है किसी भी सत्र के शुरू होने से पहले, और ये सहमति बनाने की कोशिश की जाती है कि सदन सुचारू रूप से चलेगा, बहस होगी, चर्चा होगी, सकारात्मक चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर जो हंगामा हो रहा है, एक दिन भी चर्चा नहीं हो पाई। दिनेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर, ये सभी सांसद अगर धरने पर बैठेंगे या फिर इनको निलंबित कर दिया जाएगा तो सदन कैसे चलेगा सर? कहाँ पे चर्चा होगी? किससे चर्चा करेंगे आप लोग? बिल्कुल नेहा जी, निश्चित तौर पर यही तो चिंता का विषय है। इस चीज को विपक्ष क्यों नहीं समझ रहा है? अभी जिसकी चर्चा रत्नाकर जी कर रहे हैं, कितनी मासूमियत से बैठकर यहाँ बात कर रहे हैं। अरे एपीएन न्यूज के देश की जनता देखती है। आप इस तरह की बातें मत करिए कि लोग हंस पर आते हैं। आप कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल में जिस तरह से आपने लगा दिया, तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या कांग्रेस पार्टी के राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में नहीं आते हैं क्या रत्नाकर जी? जब वहां कोई बात उठती है तो आपकी भी स्वीकृति होती है कि नहीं होती है?
आपको याद तब आता है जब बैठक के बाहर आते हैं। बैठक में कोई और बात करेंगे और बैठक के बाहर कोई और बात करेंगे। नेहा जी, ये लोग चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं? ये महंगाई के मुद्दे पर या किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते, ये जानना आवश्यक है। इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आज कांग्रेस शासित राज्यों में तेल के मूल्य क्या है, इनसे पूछ लीजिए। आप भी नोएडा में आपका स्टूडियो है, उत्तर प्रदेश में तेल की कीमत क्या है, डीजल और पेट्रोल की कीमत क्या है, राजस्थान में क्या है, पूछ लीजिए। ये नहीं चाहते हैं क्योंकि जिस दिन ये चर्चा करेंगे उस दिन एक्सपोज हो जाएंगे। ये चर्चा चाहते ही नहीं, ना ये चर्चा चाहते हैं, ना इनके देश की जनता का हित इस पार्टी के लिए कोई। ये सड़कों पर क्यों उतरे हैं? अभी सड़कों की बात कर रहे हैं। सड़कों पर ये कौन सा सत्याग्रह कर रहे हैं? ये सत्याग्रह इसलिए कर रहे हैं कि महारानी से पूछताछ न ईडी करें। किस बात के लिए सत्याग्रह आप करना चाहते हैं? निश्चित तौर पर सबको संवैधानिक दायरे में सबको प्रदर्शन करने का, धरने पर बैठने का सबको हक है, लेकिन संवैधानिक दायरे के बाहर नहीं। आपकी इतनी ज्यादा आतुरता है, इतनी ज्यादा अधीरता आपके सामने आ जाती है कि संवैधानिक पद पर बड़े हुए देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए महामहिम के ठीक है, मैं रत्नाकर जी करूँ उससे पहले रामप्रकाश पांडे जी, ये जो धरने पर बैठे हैं सांसद या फिर निलंबित कर दिया जा रहा है सांसद, क्योंकि आपकी पार्टी के भी राज्यसभा के सांसद हैं जिनको निलंबित किया गया है, ऐसे कैसे चलेगा सर? ऐसे ही चलेगा कि सदन की कार्रवाई? इसीलिए सांसदों को चुन के भेजा जाता है, इसीलिए राज्यसभा तक भेजा जाता है कि चलिए आप जाइए और जनता का प्रतिनिधित्व करिए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। देखिए, तो हम जिन विषयों पर जनता ने जिन जिन चीजों के लिए हमें चुन के भेजा है और उन विषयों पर चर्चा ही नहीं किया जाएगा, उन विषयों को लेकर कोई आलोचना करने देंगे ही नहीं, तो क्या किया जाएगा? तो संसद तो निलंबित होंगे ही है और निलंबित कर दिया जा रहा है। विषय जो है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, हर चीजों का दाम बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि दैनिक जीवन में यूज करने वाली चीजों को भी जीएसटी से दाम बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों को चर्चा नहीं करेंगे तो अभी दिनेश जी ने कहा ना कि जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग वहाँ पे तो सब लोग होते हैं। आपने वहाँ पर विरोध किया, यही तो सवाल है ना। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि आप संसद में चर्चा करिए, नाटक मत करिए। लेकिन ना आप लोकसभा में चर्चा करेंगे, ना राज्यसभा में चर्चा करेंगे। मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप दोनों पार्टियों को चुनौती देता हूँ। जी रत्नाकर जी, संसद में चर्चा कीजिए। ठीक है रत्नाकर जी, जल्दी से बात रखिए रत्नाकर जी। देखिए नेहा जी, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि महारानी के जैसा आरोप लगा रहे हैं आप। भाई साहब लोग, जब हम जो भी विपक्ष का नेता होता है, विरोधी पक्ष का नेता होता है, जब आपके खिलाफ वो बोलता है, सड़क पे उतरता है, आपकी गलत नीतियों को उजागर करता है, जीएसटी से लगाई, नोटबंदी से लगाई, गलत लॉकडाउन से लगाई, सीमा सुरक्षा से लगाई, ये सारी नीतियों का जो विरोध करता है, तो आपके पास कोई हथियार तो बचता नहीं है। आप सीधे उठा के उनको ईडी का एक नोटिस पकड़ा देते हैं ताकि आप ईडी की जांच चलती रहे, पूछताछ चलती रहे। आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके और विपक्ष की आवाज को दबाने का सिर्फ काम करते हैं। आप क्यों नहीं? हम तो मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी डे वन से मांग कर रही है कि रूल 267 के तहत आप चर्चा करिए महंगाई के ऊपर, लेकिन आप करेंगे नहीं। रत्नाकर जी, एक बार फिर से मैं रुक आपका कर लेती हूँ, क्योंकि आपकी ही पार्टी के नेता अगर संवैधानिक पद पे बैठी महिला का विरोध करते हैं या भद्र टिप्पणी करते हैं, तो उसे किस तरह से देखा जाए? कि सरकार का विरोध करिए, लेकिन राष्ट्रपति का विरोध करना, उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, ये इसे कैसे देखें? ये पूरा गलत परिदृश्य में दिखाया गया है। अधीर रंजन जी, अगर स्लिप ऑफ टंग होता है कोई और इमीडिएटली वो माफी मांग लेते हैं, तो उसको नहीं, इमीडिएटली नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप। इमीडिएटली कहाँ माफी मांग लेते हैं? इमीडिएटली कहाँ माफी उन्होंने मांगी? न्याय जी, पूरा बात करने दीजिए। उनका इंटरव्यू आपने सुना, उन्होंने क्या कहा? अभी उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही स्लिप ऑफ टंग हुआ, मैं उस पत्रकार को खोजने लगा, वो तुरंत वहां से चला गया। उस पत्रकार को खोजने लगा कि भाई इसको मत दिखाओ, और मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं था। लेकिन ये क्या है, ये उस चीज को हंगामा बनाना चाहते हैं। स्लिप ऑफ टंग किससे नहीं होता है? इनके अमित शाह नहीं कहते हैं क्या? येदियुरप्पा जी को तो भ्रष्टाचार का भगवान कह देते हैं भाषण में, तो वहाँ पे स्लिप ऑफ टंग नहीं माना जाएगा? अगर स्लिप ऑफ टंग होता है और माफी मांग लेते हैं अगर, तो इसमें हंगामा करने माफी नहीं मांगी ना, यही तो बात है दिनेश जी। सुनिए दिनेश जी, माफी वो कह रहे माफी मांगी, माफी नहीं मांगी, इसलिए तो सदन में आज हंगामा हुआ। रत्नाकर जी जो कहते हैं ना, समझते नहीं चीजों को। जब रत्नाकर जी, मैं रत्नाकर जी, असल में दिक्कत क्या है कि उन्होंने कहा, देखिए जब आप पैच लगाइए ना रत्नाकर जी, तो रफूगिरी भी ठीक करिए,
लेकिन जब कपड़ा ज्यादा फट जाता है ना तो रफूगिरी से काम नहीं चलता है। तो इसमें आप रफूगिरी नहीं कर पा रहे। बात सुनिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ रत्नाकर जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। एक एक करके अगर चर्चा करेंगे तो हमारी और आपकी आवाज जब तक सुन पाएंगे। जरा सुन लीजिए ना, कह रहा हूँ कि आपने कहा कि अधीर रंजन चौधरी उस पत्रकार को खोजने लगे क्योंकि पत्रकार उनको 2 दिन नहीं मिला। नेहा जी, आप किसी भी पत्रकार को बुला लेते, आप एएनआई के पत्रकार को बुला लेते और अपनी बाइट आप दे देते कि हमसे अगर गलती से भूलवश जो भी आप कहिए, जो भी नाम आप दीजिए, जानकर बूझकर अनजाने में आपसे इस तरह की गलती हो गई, उसके लिए आप खेद प्रकट करते। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ना, कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस केस के बड़ा मानती है। यही तो मैं कह रहा हूँ नेहा जी, इनको किसी भी संवैधानिक संस्था पर रत्नाकर जी आपकी पार्टी और आपको भरोसा नहीं है। ना तो चुनाव आयोग पर भरोसा है, ना हाई कोर्ट पर भरोसा है, ना सर्वोच्च न्यायालय पर आपको भरोसा है, ना नहीं, अब तो सीधा सीधा आरोप लग रहा है ना रत्नाकर जी। मैं पांडे जी मैं आ रही हूँ, आपका रुख करती हूँ, लेकिन रत्नाकर जी आप लोगों पे सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, आप लोग पचा नहीं पा रहे हैं उनकी उपलब्धि, या फिर यूं कहे कि अगर उनको ये अचीवमेंट मिली है तो आप वो पचा नहीं पा रहे, कांग्रेस पार्टी देख नहीं पा रही। बिल्कुल नहीं। देखिए, राष्ट्रपति महामहिम होते हैं और महामहिम का सम्मान हर पार्टी करती है और वो किसी जाति धर्म से जोड़कर कोई नहीं देखता है। वो सर्वोच्च पद पे हैं, भारत की सर्वोच्च नागरिक होते हैं। तो कहीं भी कांग्रेस पार्टी किसी को भी अपमानित करने का काम नहीं की है। अगर गलती से कोई शब्द निकल गया उसके लिए अधीर रंजन जी ने माफी भी मांगी है। उसके लिए स्मृति ईरानी सदन में हंगामा करती है। जब हमारे सांसद, विपक्ष के सांसद जब कहते हैं कि आप महंगाई पर चर्चा करिए, जीएसटी क्यों लगाया है, तो उनको सदन से बाहर निकाल दिया जाता है। स्मृति ईरानी वहां पे सदन में बैठ करके और नारेबाजी करती हैं और हंगामा करती हैं, उनपे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो आप देखिए कांग्रेस पार्टी महामहिम के खिलाफ इन शब्दों का इस्तेमाल करेगी और देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी उसको बर्दाश्त करेगी। विपक्ष आपने द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं किया है, आपने सिर्फ आदिवासी महिला का अपमान नहीं किया है, आपने उस संवैधानिक पद को अपमानित किया है। आपने द्रौपदी मुर्मू का सिर्फ अपमान नहीं किया है, आपने महिला और आदिवासी महिला का सिर्फ अपमान नहीं किया है। ठीक है पांडे जी, क्या देश के प्रथम नागरिक का सम्मान करना, आदिवासी महिला का अपमान करना और देश के प्रथम नागरिक का अपमान करना, क्या ये सही है? क्या ये जो अधीर रंजन चौधरी ने किया ये सही था क्या? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, किंतु जिस तरह से बता रहे हैं कि उन्होंने अगर क्षमा याचना, स्लिप ऑफ टंग होने के बाद क्षमा याचना की है तो उसे क्षमा याचना को भी देख लेना चाहिए। गलती से अगर हो गई है और वो करवद क्षमा के लिए दंडवत हुए हैं तो क्षमा दे देनी चाहिए। गलती अगर कोई नहीं मानता, वो अड़े रहते अपनी इस बात पर, तब अगर गलती को माना जाता है। कहा जा रहा है कि स्लिप ऑफ टंग हुआ है और वो अपनी इस अपराध को मान रहे थे और उसे गलती की क्षमा याचना कर रहे हैं, तो क्षमा करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के सामने भी गलती करके अपनी क्षमा याचना करते हैं तो उसमें क्षमा प्रार्थी रहते हैं। राम प्रकाश जी, ये मामला संसद में जब उठा उस समय वहां पर कांग्रेस पार्टी की मुखिया भी उपस्थित थी। अगर अधीर रंजन नहीं उपस्थित थे तो कम से कम उनको कह देना चाहिए था कि अगर हमारी पार्टी के किसी नेता की तरफ से इस तरह की बात हुई तो उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। इसमें कोई व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं हो जाता है, वो महामहिम का पद है और उसकी तुलना कांग्रेस के प्रवक्ता या द्रौपदी से कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बताइए पांडे जी, ये जो धरना चल रहा है सांसदों का, आप लोग भी एकजुट दिखाई दे रहे हैं, धरना चल रहा है सांसदों का, ये कब तक चलेगा? देखिए, मेरे से धरना तो चल रहा है। आपकी आजादी में आ रही है। देश की जो हालत है, जिस तरह से द्रव्य मूल्य चीजों का वृद्धि हो रहा है, तमाम जनता हाहाकार कर रही है। एक तो कोरोना की मार से ऐसी लोगों की अवस्था खराब है, अर्थनीतिक पोजीशन खराब है। तो धरना करके महंगाई कम हो जाएगी क्या? देखिए, हम विरोधी क्या कर सकते हैं? जब ये हमारी सुननी नहीं चाहते तो हम किसी न किसी तरह से तो अपनी बात को रखेंगे जनता के सामने कि हम बताना चाह रहे हैं या हमारी सुनना ना चाह रहे हैं। जिस जनता ने चुन के दिया है उन्हें हम अपना धरना प्रदर्शन करके ही बताना चाह रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, किंतु केंद्र की सरकार सुनना नहीं चाहती। ठीक है रत्नाकर जी, केंद्र की सरकार नहीं सुनना चाहती, आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जनता की जो गाड़ी कमाई है, जिसको वो टैक्स के रूप में सरकार को देती है, जिससे संसद चलता है, उस गाड़ी कमाई को पानी में बहाया जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं सरकार नहीं सुन रही, सरकार कह रही विपक्ष नहीं सुन रहा।
अब ऐसे में एक नुकसान तो जनता का हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नेहा जी, यही भारतीय जनता पार्टी है। जब हम लोग की सरकार यूपीए में थी तो सदन का 64%, लोकसभा का 64% समय और राज्यसभा का 61% समय इन्हीं लोगों ने बर्बाद किया था। और सुषमा स्वराज ने कहा था ये चीज कि सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना भी एक लोकतंत्र है। आखिर में ये बताइए, जब हमारी बातें सड़क पे नहीं हमको बोलने दिया जा रहा है, सड़क से उठा लिया जा रहा है, तो सदन में ही आएंगे ना। जो लोकतंत्र का मंदिर है वहीं पे तो आवाज उठाएंगे अपनी, और हमारी आवाज वहां पे भी नहीं उठाने दिया जा रहा है। हमको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। 27 सांसदों तक को सस्पेंड किया गया है। पूरा लोकसभा के विरोधियों को सबको सस्पेंड कर देंगे क्या ये? आखिर में हमारी आवाज कहाँ हम उठाएंगे? अगर सड़क पे नहीं उठा पाएंगे तो सदन में उठाएंगे। सड़क में भी सदन में भी नहीं उठाना देना चाह रहे हैं ये लोग। तो ये तानाशाही सरकार है। ये आप इनके खिलाफ अगर बोलेंगे तो ईडी की कार्रवाई हो जाएगी। आप इनके खिलाफ अगर बोलेंगे तो एनआईए की कार्रवाई हो जाएगी, सीबीआई की जहाँ सदन में दिनेश जी, जिस सदन में विपक्ष की मौजूदगी नहीं होगी या विपक्ष के सांसद नहीं होंगे, तो इससे बेहतर तो यही है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाकर या सांसदों को बुलाकर अपनी बैठक कर लीजिए। सदन का क्या मतलब है, सदन का क्या औचित्य है जहाँ पर विपक्ष की मौजूदगी नहीं है? सांसदों को निलंबित कर दिया आपने और कहते हैं माफी मांगे तो सदन में आ जाइए। ये कौन सा पैमाना है सर? नेहा जी, जब इस तरह का आक्रमण होता है तो पहली बार नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति ने पहली बार थोड़ी किया है। 63 सांसद सदस्य जो है निलंबित किए गए हैं कांग्रेस के राज में। कहिए तो मैं क्रमवार बता दूं, 14 से लेकर अब तक, या उसके पहले या उसके बाद में कब कितने सांसद निलंबित। तो सर पहली बार भी नहीं है जब तख्तियां दिखाई गई हो, पहली बार नहीं है कि तख्तियां दिखाई गई हो, इतना हंगामा हुआ हो। हमने सदन में सर वो तस्वीरें भी देखी है जब माइक तक तोड़ दिए जाते हैं, वेल में घुसा जाता है, हाथापाई तक की जाती है, वो तस्वीरें देखी नहीं है क्या आपने? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ नेहा जी कि ये लोकतांत्रिक परंपरा में ठीक बात नहीं। और रत्नाकर जी इसकी तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब हम सरकार में थे और हम विपक्ष में थे, हम किस लिए करते थे? हम कहते थे ना भ्रष्टाचार पर चर्चा करिए। आप भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं करते थे। किसी एक मंत्री को आपने निष्कासित नहीं किया था, कितना भी आरोप लग जाए, जब तक सर्वोच्च न्यायालय ने उनको तिहाड़ जेल नहीं दी। एक मंत्री एक दिन तिहाड़ में जाते थे, जब बीच में क्यों बोलते हैं रत्नाकर जी? मैं आपके बीच में बोलता हूँ क्या? ये कौन सा तरीका है आपका? मैं आपके बीच में बोला करूँ? आपके एक मंत्री तिहाड़ जाते थे, दूसरे आते थे, दूसरे जाते थे, तीसरे आते थे, तू चल मैं आता हूँ, और बैठ के टीएमसी के साथी यहाँ बैठ के इस तरह का उन्हीं के परिचिनों पर चल रहे हैं क्या सर? छन्नी भी बोले, पूर्ण बहुमत के साथ आपकी सरकार है। नेहा जी, विपक्ष पश्चिम बंगाल में भी देख रहे हैं, विपक्ष तो पहले ही दबा कुचला है सर, उन्हें और क्यों कुचलने का काम किया जा रहा है सर? कम से कम जो है उनको तो अपनी आवाज बुलंद करने दीजिए, इतना तो वक्त उन्हें भी दीजिए कि उनकी सुनी जाए। संसदीय परंपरा है, उसके तहत जिस भी विषय पर मैं कह रहा हूँ, हमारी पार्टी के सारे नेता कह रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष कह रहे हैं, राज्यसभा के सभापति कह रहे हैं कि आप चर्चा करिए, लेकिन चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जो नौटंकी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? आप बता दीजिए ना, 90 करोड़ का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ ये आप बता दीजिए। नहीं सर, अब तो जनता जनार्दन है, वही जवाब देगी कि कौन नौटंकी कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। एक दूसरे पे आरोप लगाने से बचे और साथ ही साथ सदन चले सुचारू रूप से, यही कोशिश तमाम पार्टियों को करनी चाहिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।